अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा हो गया। हमारे जितने भी अब रोज़े रह गए हैं उन रोज़ों के लिए अब हम बड़ी रैंडम प्लान पे गए हुए थे ग्रॉसरी करने के लिए। खैर मैं तो कुछ देर पहले ही आई थी लेक्चर अटेंड करके, तो पापा कहते हैं कि अभी टाइम है तो चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बड़ी ही देर के बाद आज सब लोगों के साथ गई थी, मतलब पापा अपने भाई के साथ गई थी, क्योंकि पहले तो इस तरह इतना टाइम ही नहीं मिला। कभी लेक्चर और कभी इस तरह करके फिर मैं नहीं जा सकी। तो आज जी मैंने कहा टाइम है तो चलते हैं फिर, और इसलिए फिर हम जा रहे थे 2-3 स्टोर से ग्रॉसरी करने के लिए। I really couldn't care less about what the car is. I only care if it can drive, you know how to drive. What's really all सो व्हाट यू रियली केयर मोहम्मद? well, maybe later on हाँ, when the car is actually protected so आई नो, much. but why are you in like these slippers and then not in proper shoes? Why? What That's kind of weird, shoes isn't are it? those? Why are you not wearing socks? Yeah, me too. I You forgot to wear can't, really. you can't complain when you look. तो जी ये मार्केट जो एस्ट है ये हमारे इधर ज़्यादा करीब होती है हमें, तो हम इधर ही चले जाते हैं। इसके अलावा एक दो और भी मार्केट्स हैं जो हमारे बहुत ही ज़्यादा पास हैं, तो इसलिए पहले हमने सोचा कि चले वन बाय वन जाके तो पता कर लेते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी एक मार्केट से नहीं मिलती हैं, तो फिर 2-3 से घूम फिर के लेनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे ये बटर या देसी घी टाइप चीज़ें हो जाती हैं, या ज़्यादा हमारी जो एशियन ग्रॉसरी की खाने की चीज़ें होती हैं, ये मतलब पैक में जो होती हैं, जैसे पेस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें और दालें वगैरह, ये यहाँ से अच्छी मिल जाती हैं। और इसके अलावा जो दूसरे स्टोर्स हैं जैसे सेंसबरी और लीडल वगैरह, वहाँ से भी मिल जाती हैं, लेकिन वो उस तरह की नहीं मिलती हैं हर। तो यह मुझे लगता है किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी प्रेफरेंस होती है हर फैमिली की कि आपको कौन सी चीज़ें किस जो है ना मार्केट से अच्छी लगती हैं। खैर हम इस सुपर मार्केट में गए हुए थे और यहाँ से तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है। बस कुछ एक आध चीज़ें हैं जो मुझे लगता है वो यहाँ से नहीं मिलती हैं, तो वो बाकी फिर आपको किसी भी इंडियन या ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाती हैं। तो क्योंकि अब बस कुछ ही जो रोज़े रह गए थे, तो हम पापा ने सोचा कि अब चलते हैं, क्योंकि टाइम भी खैर टाइम तो काफ़ी थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन ये था कि फिर नेक्स्ट डे मेरा भी लेक्चर था, और फिर दिन टाइम जब रोज़ा हो तो इतना दिल नहीं करता बाहर जाने का, और यही टाइम मुझे लगता है बेस्ट होता है इफ्तारी करके, तो बंदा इजीली जो है ना आसानी से जाके ग्रोसरी करे और जो चीज़ें लेनी है वो लेके आ जाए। वरना फिर होता है फिर एक आधी चीज़ के लिए बार बार जाना पड़ता है, तो इसलिए एक ही साथ में जो ग्रोसरी हो जाए मुझे लगता है वही बेहतर रहती है, और इसलिए ज़्यादा वही हो जाती है। लेकिन फिर भी इतना मुझे लगता है कि हम कितनी दफ़ा भी चले जाएँ सब कुछ एक साथ भी ले आएँ, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि दोबारा जाना ही पड़ता है वापस, कोई ना कोई चीज़ फिर भी रह जाती है। तो ये जो मोहम्मद है ये पता नहीं कोई गेम खेला था अपने दोस्तों के साथ, इसको बड़ी मुश्किल से हम उठा के साथ ली। Oh, तो जितने भी लोग जिनके घर में बच्चे होंगे, अगर वो भी इसी तरह गेम प्ले करते हैं जिस तरह ये मेरा भाई करता है, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि इनको गेम से और आईपैड से या टीवी से उठाना कितना ही मुश्किल है। टीवी वाला तो मुझे लगता है वो सही नहीं रहा। अब ये लोग इतने वो हो गए हैं, तक टेक्नोलॉजी इतनी एक्सेस में आ गई हुई है कि बस इनको पता है कि हर चीज़ कैसे जो है ना मिनटों में मिलनी है इनको। तो इसको बड़ी मुश्किल से हमने उठाया कि ये साथ चले, वरना इसका आने का दिल नहीं था, पर पापा ने भी इसको 2-3 दफ़ा कहा, फिर मैंने भी कहा, तो ये माना और फिर ये हमारे साथ आ गया यहाँ पे। मीट वगैरह और चिकन और बाकी जो चीज़ें होती हैं फ़िश वगैरह या इस तरह की चीज़ें, वो तो किसी और शॉप से पापा लेके आते हैं सेपरेटली, लेकिन बाकी जो ओवरऑल जो चीज़ें होती हैं वो बस इसी स्टोर से लेते हैं, या 2-3 और बस इसी तरह जो है ना टाइम मुझे लगता है गुजरता है। समटाइम्स मैं खुद ही चली जाती हूँ अकेली करने के लिए ग्रॉसरी, लेकिन आज पापा भी थे घर, तो फिर उन्होंने सोचा कि वो भी साथ चलते हैं। और मौसम भी इतना ज़्यादा ख़राब था, बारिश अच्छी खासी हो रही थी बाहर, तो मैं घर थी भी अकेली, तो मैंने सोचा मैं भी साथ चली जाती हूँ, घर बैठ के भी क्या ही करना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ग्रोसरी करने का जो है ना दिल किसी किसी दिन नहीं करता, वरना हर रोज़ और हर हफ्ते जाना बहुत ही एक मुझे मुसीबत लगता है कि बार बार जाओ और फिर क्या सोचें, क्या पकाना है, क्या पकेगा, कैसे क्या चीज़ अंदर डलनी है, ये एक अलग ही टास्क लगता है मुझे। सही बात है, साथ साथ दूसरी चीज़ें जब बंदा मैनेज कर रहा हो तो ये एक टास्क ही है, लिटरली ये पूरा टास्क। और आज मुझे मज़ा इसलिए भी साथ आ रहा था क्योंकि आज राश नहीं था, वरना नॉर्मली तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और मतलब इतनी लंबी लंबी जो है ना लाइनें लगी होती हैं, और इस तरह से आज वो बिल्कुल स्टोर बिल्कुल खाली था, क्योंकि थोड़ा टाइम लेट था, तो इसलिए मुझे लगता है जब कभी आना हो और आराम से कुछ शॉपिंग करनी हो तो लेट आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो मार्केट में आने से पहले ही, बल्कि जब हम आ जाते हैं ना तब इसकी पहले सबसे पहले ये डिमांड होती है कि मैंने जाना वहाँ से कोई टॉय ज़रूर लेके आना है, तो ये तो सबसे पहले टॉय सेक्शन में और चला गया था खुद ही अकेला। इसको तो मुझे ढूंढ ढूंढ के मैं थक गई बाद में कि अब ये पता नहीं किस साइड पे है, और पापा अपने ही कोई मगन में लगे हुए थे, पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें देख रहे थे, उनको क्या पसंद आ रहा था।
तो बस मैं तो ये देख रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब ये करने हम तो कुछ लेने तो सिर्फ ग्रॉसरी थे, लेकिन पूरा स्टोर जो है ना हमने पूरा एक दफ़ा घूमा है, तो फिर जाके चीज़ें हमने उठाई। और वैसे भी पता है अब तो ईस्टर की हॉलीडेज़ आने वाली हैं, तो इनका हमने ईस्टर का जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह भी देखना था, तो वो यहाँ से मिला नहीं। ये शायद स्टोर इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन जो किसी और एरिया में सटन वाली साइड पे वहाँ बहुत अच्छी जो है ना यूनिफॉर्म मिलते हैं, तो पहले तो हम वहाँ से ही लेके आते हैं। तो इस दफ़ा वो फिर नहीं देखा यूनिफॉर्म वगैरह, क्योंकि इस तरह के थे ही नहीं जो हमें चाहिए थे इनके स्कूल के लिए। तो जिनकी अकेडमीज़ हैं ज़ाहिर है उनका फिर थोड़ा सा और यूनिफॉर्म होते हैं। तो बस ये सारा जो है ना हमारा वहाँ पे काम था करने वाला। और इसका जो है मोहम्मद का दिल उधर ही अटक रहा था बार बार कि ये मैंने रॉब्लॉक्स वाले कहा था मुझे गिफ्ट कार्ड मैंने ले दो। मैंने कहा तो मैं तुम्हारी बर्थडे पे गिफ्ट करूँगी गिफ्ट कार्ड ना, तो कहता नहीं मुझे ना अभी ही रॉब्लॉक्स का गिफ्ट जो है ना वो दे दो गिफ्ट कार्ड लेके। पर बात ये लेने की, तो ये मुझे लगता है कि जो है ना ये गिफ्ट कार्ड और ये चीज़ें ये गेम के लिए मुझे लगता है इनको ना गिफ्ट जो है ना नई बच्चों को देने चाहिए। दे आप उन चीज़ों के लिए जो इनके लिए वाकई ही एक्चुअल में किसी तरह से बेनिफिटेड कोई चीज़ हो। जैसे ये गिफ्ट कार्ड तो अगर इसको लेके दे भी देते तो इसने क्या करना था, जहाँ पे इतने घंटे तो वैसे वो गुजारता उसके ऊपर, तो और टाइम एक्सटेंड हो जाना था। इसका दिल था कि मुझे रोब्लॉक्स, हमने पापा भी ये कहते कि जो और चीज़ लेनी है वो ले लो, लेकिन रोब्लॉक्स और गेम्स रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलनी। और उसको भी पता है मीठे का तो वैसे भी शुक्र है कि ये बिल्कुल भी इतना ये जो है ना मेरा भाई इसका इतना शौकीन नहीं है, इतना नहीं, लेकिन कभी कभी इसको जो है ना मीठे में डोनट्स वगैरह बड़े पसंद आते हैं। तो पापा भी जब भी कभी जाते हैं ग्रॉसरी करने की तो वो भी यही मेक श्योर करते हैं कि मीठी से जो चीज़ें हैं वो कम से कम हो, और जो ये सेवरी या इस तरह की जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो बच्चे खा लें साइंस से बस वो हैं। ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसमें वो इतना ज़्यादा शुगर ही कंटेंट हो कि शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना भैया से बड़ा अच्छा देसी जो घी है ना, आई डोंट नो अब ये देसी था या नहीं है, इसको या पीछे इसकी साइंस है कि प्योर भी होता है या नहीं, लेकिन हर इसका टेस्ट किया तो कहीं ना कहीं जाकर ना इसका टेस्ट अच्छा आ रहा था, क्योंकि मैंने टोस्ट के ऊपर लगा के ना 2-3 दफ़ा सहरी में खाया तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ से हम सारे जो है ना जो स्नैक्स होते हैं वो लेते हैं, जो बेकरी के आइटम्स हैं बहुत अच्छी मिलती है यहाँ से। और यहाँ से देसी घी वाला एक डिब्बा होता है, उसके ऊपर लिखा यही होता है कि वो इंडियन टाइप कोई पता नहीं कोई कंपनी है वो बनाते हैं, लेकिन टेस्ट भी ठीक था, लेकिन ये नहीं पता कि वो 100% है प्योर या नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ थी, बोला मुझे अच्छा लगा उसको जो है ना यूज़ करके। तो जैसे कि बिल्कुल यहाँ रश तो था ही नहीं, सेल्फ चेकआउट थी, तो पापा ने खुद ही कर रहे थे साथ जो भी चीज़ें करनी थी। एक दफ़ा पहले मैंने किया चेकआउट, जो दूसरी दफ़ा वो कर रहे थे। फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ से वाटर की जो बड़ी बॉटल्स हैं ना वो नहीं मिली थी, तो फिर हमने सोचा अब दूसरी मार्केट से वाटर बॉटल्स पकड़ लेते हैं। तो फिर 2-3 दफ़ा जाके फिर हमें वहाँ से जो है ना वाटर जाके पकड़ा, हम लेके आए। और उसके बाद जिसे जितने भी ये दालें और ये सारी चीज़ें थी ना, ये अभी एक एक पैक जो है ना हम 1 या 2-2 लिए हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि जब ये ज़्यादा ले लेते हैं और फिर वो चीज़ यूज़ में नहीं आती, फिर वैसे ओपन पड़ी रहती हैं या किसी ना किसी तरह से मुझे लगता है वो बस उसकी वो बात नहीं आती, चीज़ ख़राब होती है, कुछ ना कुछ होता है अंदर। तो जितनी जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी इतनी होनी चाहिए कि विद इन अ मंथ आप उसको यूज़ कर लें और बाद में दोबारा से फिर ले आएँ, कौन सा कोई ख़त्म हो जानी, जैसे सप्लाई तो नहीं ख़त्म हो जाती है ऐसी चीज़ों की। तो इसलिए मुझे लगता है ये पॉइंटलेस है कि इतनी चीज़ों के एक दफ़ा ये ला के इकट्ठा रख देना और फिर उनको करना। तो फिर हम गए लीडर में और वहाँ से हमने लिया वाटर। हमें हमेशा पानी वगैरह यहाँ से लाते हैं। एक तो इनका वाटर तो आई बिलीव सारा ये सेम रहता है, ठीक है। फ्लेवर्ड वाटर तो वैसे भी अगर हम कभी लें तो वो भी यहाँ से ही लेते हैं, और क्योंकि ये घर के पास है तो इसलिए इतना मुश्किल भी नहीं होता, आसानी से जाके ले आते हैं बार बार। जैसे इस मार्केट में तो मैं इतना ज़्यादा जाती हूँ, इतना जाती हूँ कि बस मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। अब तो मैंने पहले से बहुत ज़्यादा कम कर दिया, पहले बहुत ज़्यादा जाया करती थी, लेकिन अब जैसे थोड़ा टाइम मतलब गुजर गया है, अब मुझे लगता है कि अब इतना नहीं जाना चाहिए, तो अब मैं ज़्यादा वैसे कम ही जाती हूँ। तो जैसे कोई मंथली भी अगर जाना पड़े या वीकली भी या कभी भी, तो ये ज़्यादा पापा ये काम करते हैं। तो मैं बस इसको कुरान के लेसन के लिए छोड़ के आती है। मेरी 2-3 छोटी ड्यूटी थी, ये मैं करनी होती है, बाकी ये सारे पापा के काम होते हैं करने वाले। क्योंकि एक तो इतनी बारी चीज़ें हाथों से उठाई भी तो नहीं जाती जब तक आप मतलब नहीं ड्राइव करके जाएंगे, तो ये बात भी है। और ऊपर से नील की कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ की बड़ी ज़्यादा पसंद है, इनमें इनके जो है कुछ चीज़ केक्स हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि वो उनका जो इसका टेस्ट है ना यहाँ के चीज़ केक का, वो मुझे लगता है किसी और सुपरमार्केट के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वो से क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल थोड़ा सा मैंने मीठा जो है कम किया हुआ है, लेकिन दिल में बड़ा चाह रहा था कि मैं ले लूँ एक। फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी जो है ना समर आने वाला है तो ठीक है, उसमें आइसक्रीम्स बड़ी ज़्यादा खानी है तो कुछ थोड़ी गुंजाइश रखनी चाहिए आने वाले वक्त के लिए। तो ये लोग यहाँ से ले थे स्नैक्स। इसने वहाँ पे बोला कि ना मैंने लेने हैं प्रिंगल्स और वो चीज़ एंड अनियन वाला फ्लेवर था, तो मैंने कहा ये ना लो, इतना अच्छा नहीं है ना, वहाँ से लीडर से जाकर लेना। तो फिर यहाँ पे जब लेने आए तो इसका वो फ्लेवर ही था। इसने मुझे कहा कि अगर वो मुझे ना मिला तो फिर मैं आप लोगों को और ज़्यादा तंग करूँगा। तो फिर यार इसको मिला तो ना,
फिर इसको मना बना के इतना मनाया, इसको पूरे रास्ते में सही साहब का ये अपसेट था कि मुझे आपने वहाँ से क्यों नहीं लेके दिया। तो मुझे ये था कि वहाँ से मिल जाएगा, अब हम निकल आए बाहर तो दोबारा फिर जाएँ, फिर एक चीज़ लेके आए वहाँ से। तो ये इसलिए इसको वहाँ से ना लेके दिया, और जब यहाँ पे आया तो इसका फिर भी अपसेट था कि तो मैं ये फ्लेवर ही नहीं है। मैंने कहा ये खा लो, थोड़ा मिलता जुलता ही उसकी तरह का, पर नहीं भाई। आज तो आप आजकल की जो मैं कहती हूँ बच्चे हैं ना, इनकी तो एक अलग से अपने ही एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इनको अपना कुछ कह सकते हैं, उनको जो चीज़ अच्छी लगती है उन्होंने बस वही कहना है कि हमें वही अच्छी लगती है। बाकी आप जो मर्जी कह लो, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दो, एविडेंस बता दो, भाई उन्होंने किसी बात पे बिलीव नहीं करना। अगर कोई इस तरह का बच्चा इस तरह जिद करे तो उसको उसी स्पॉट पे वो चीज़ ले देंगे, बजाय वो आपको एंड तक इतना जलील करे, जलील कर करके। तो मुझे लगता है ले देना चाहिए। और मैंने इधर आकर सोचा यहाँ पे कि इसको पहले वहाँ पे ही ले देना दे देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो ये कर रहा है तो इससे बेहतर था कि पहले ले लेता। तो लीडर में भी बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि टाइम इस तरह का था। फिर सारा जो सब सामान वगैरह वो रखा, कुछ सामान पापा रख गए हुए थे, कुछ मैंने रखा, और अभी सारा जो सामान है इसको इसकी जगह पे रखना था और चीज़ें निकाल के बाहर रखनी थी। वाटर जब हमें इतना हम ले आए थे कि एटलीस्ट जो है ना हमारे को 2 वीक गुजर जाएँ, मे भी, या 2 भी नहीं शायद गुजरेंगे, क्योंकि विद इन 1 वीक ख़त्म हो जाना था सारा कुछ। तो ये सारी जो ग्रॉसरी थी ये हटाई यहाँ से। और आज बड़े अच्छे लीडर पे फ्रेश पाइनएप्पल थे, एस्टा पे भी लगे हुए थे, लेकिन वहाँ का मुझे लगता है इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था तो जितना लीडर का था। ये वाला वो घी जो मैं आपको पहले बताया था कि ये बहुत अच्छा है, और इसकी बहुत अच्छा तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, तो ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बिल्कुल 100% प्योर है या नहीं, कि लिखा तो 100% है, बट हमें क्या पता कि मे भी ना भी हो, क्या पता फिर। तो ये बस मैं आपको पाइनएप्पल के बारे में बता रही थी कि पाइनएप्पल इतना जूसी, इतना फ्रेश था कि आप टिन कैन वाले जो होते हैं उससे बेहतर है कि आप इस तरह का खुला लेना चाहिए। और एक तो इसकी प्राइस भी अच्छी थी, और ऊपर से इसका अगर आप जूस बनाएं या इसको फ्रूट चाट में या किसी भी चीज़ में डालो, इसका एक डिलीशियस टेस्ट था। मैं सैलड बनाती हूँ, उसमें स्पिनच का, पाइनएप्पल का और एप्पल डालती हूँ। लिटरली उन जन स्पिनच और पाइनएप्पल का इतना टेस्ट नहीं था जितना पाइनएप्पल का स्ट्रॉन्ग उसमें फ्लेवर होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। तो ये यहाँ पे मोहम्मद लगा हुआ था, पता नहीं किसी की मेमिक्री करने के लिए, और बार लगा हुआ था कि हाउ टू बी समवन, और इस तरह करके जो है ना बोंगियाँ मारा था सारी। तो ये किसी की प्रॉपर एक्टिंग कर रहा था ये। तो ये जो है ना, ये एक टैलेंट है मेरे बारे में कि मेमिक्री बहुत अच्छी करता हूँ। तो अभी भी ये लगा हुआ था कि हाउ टू बी अ ब्रिटिश, और इस तरह करके थोड़ी स्टाइल मार के बता। तो मैंने कहा तुम जो मर्जी करते रहो, साथ साथ मैं सुनती रहती हूँ, मुझे कुछ और भी काम करने हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे की फिर सैरी के लिए भी उठना था। और इसके बाद पापा ने बनाया फ्रेश पाइनएप्पल का जूस और साथ एप्पल्स, उन्हें इन लोगों ने भी पिया और मैंने भी पिया। और पाइनएप्पल का जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने थोड़ा सा अपने लिए पिया, और बाकी जो रह गया ना उसको मैंने जो है ना फ्रीज़ किया। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि उसके साथ मैंने कल कोई और एक्सपेरिमेंट करना था। तो इसमें पापा ने डाले ऑरेंजेस, पाइनएप्पल और एप्पल्स, छीले वगैरह सारे मैंने, ठीक है, डाले उन्होंने अंदर। फिर वो कोई एक्टिंग कर रहा है। और इस तरह से बस फिर इसने भी पिया दो दफ़ा। तो इस जूस से पेट इतना फुल हुआ था, मुझे लगा था कि सारी में कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, तो सारी से पहले ये थी। और मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।